दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो आज मैं इस तरीके की रिलेशनशिप में जहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, इसके डायनेमिक्स डिस्कस करूंगा। ये है क्या, ये कैसे चलती है, कैसे फेल होती है, सब डिस्कस करूंगा। दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है क्या। सिंपल सी बात है, जहां बहुत ज्यादा दूरी हो, रेगुलर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, अलग शहर में रह रहे हो, अलग स्टेट में रह रहे हो, अलग देश में रह रहे हो। अब इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स होती है ना, सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स होती हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप मिल गई, मिलना नहीं हुआ, जहां टच की कमी है मैं उसको भी लॉन्ग डिस्टेंस में ही काउंट करता हूं। तो बेसिकली जहां भी आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, फिजिकल टच नहीं हो पा रहा, फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही, फेस टू फेस जानते नहीं या मिलना नहीं हो पा रहा, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है। दोस्तों अब इस टाइप की रिलेशनशिप में दो चीजें हैं। पहली बात तो ऐसे लोग हैं जो कभी भी एक दूसरे से मिले ही नहीं, रियल वर्ल्ड में वो इंसान क्या है वो जानते ही नहीं, सिर्फ फोन पे ऑनलाइन जैसे भी मिले हो वैसे ही मिले। दूसरे वो लोग हो गए जो एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, प्यार करते थे, दूसरे से मिलते थे, किसी कारणवश वो दोनों अलग हो गए, कॉलेज किसी दूसरे स्टेट में, माँ बाप शिफ्ट हो गए, काम के लिए जाना पड़ा, डिस्टेंस इतना बढ़ गया कि बार बार मिल नहीं पा रहे हैं। ये दो टाइप हो गए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के। अब ऐसी रिलेशनशिप की बात करते हैं जहां पे दो लोग कभी मिले ही नहीं, उनका इंटरेक्शन या तो किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म पे हुआ, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे हुआ, कमेंट सेक्शन में, कॉमन फ्रेंड के थ्रू व्हाट्सएप पे मिल गए, फेसबुक पे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिल गए, ऑनलाइन बातें हुई, थोड़े बहुत लाइक वाइक कर दिया एक दूसरे की फोटोज को, कमेंट्स को, धीरे धीरे बातचीत हुई, एक दूसरे को पसंद आने लगे, समझ आने लगे, धीरे धीरे प्यार बन गया और रिलेशनशिप फॉर्म हो गई। लेकिन वो आज तक मिले नहीं, सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन है। मतलब जो मैं अपने आप को ऑनलाइन दिखा रहा हूं या जो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा दिखूं, वो मैं अपने आप को ऑनलाइन दिखाता हूं और उस इंसान से आपको प्यार हुआ है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आपको रियल इंसान से प्यार हुआ ही नहीं है, आपको एक मास्क से, जो मेरी मर्जी का मास्क है, मैं जैसा दिखना चाहता हूं, उस इंसान से प्यार हुआ है। अब इसमें क्या है, जब वो लोग पहली बार मिलते हैं ना, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, और जब और बार मिलते हैं और चीजें समझ में आती हैं। फर्क पता चलता है कि ऑनलाइन वो इंसान क्या था और ऑफलाइन क्या है, और फर्क बहुत ज्यादा होता ही होता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऑनलाइन में संत बन जाऊंगा, किसी का कैरेक्टर लूज है, ऑनलाइन में अपने आप को देवता दिखाएंगे। जब आप एक इंसान से मिलते हो ना, कंटिन्यूअसली मिलते हो, कुछ टाइम स्पेंड करते हो रियल वर्ल्ड में, बहुत सारी यूनिक चीजें, एस्पेक्ट, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी सोच तब समझ में आती है। थोड़ी कड़वी बात है, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा, जब तक आप एक इंसान से फिजिकली नहीं मिल लेते, उनसे प्यार करना बेवकूफी है, क्योंकि आप उनसे प्यार कर ही नहीं रहे हो। आप एक परफेक्ट दिखने वाले इंसान से प्यार कर रहे हो। हर कोई अपने आप को ऑनलाइन बहुत अच्छा दिखाता है, बहुत बढ़िया दिखाता है, फिल्टर्ड करके दिखाता है अपनी लाइफ को, कई सारे फिल्टर डाल देते हैं। क्रिमिनल्स भी डोनेशन करते हुए अपनी फोटो खींच लेते हैं, फ्रॉड होते हैं वो अपने आप को जेन्युइन दिखाते हैं। जिसमें जो कमी होगी ना, आप ही मान लो कि ऑनलाइन में तो वो उस कमी को छुपाएगा ही छुपाएगा, अपनी अच्छे कर्मों से ढकेगा ही ढकेगा। तो जो सिर्फ ऑनलाइन प्यार होता है ना, जब आप उस इंसान से मिले ही नहीं, बहुत हाई रिस्क होता है। जब आप असली में उस इंसान से मिलते हो तभी पोल पट्टी खुलती है, तभी कई चीजें समझ में आती हैं। दोस्तों ऐसा जो प्यार होता है ना, मैं उसको प्यार नहीं कहता, इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन कहता हूं। क्योंकि प्यार होता है इंसान की बुराइयों से, उसकी असलियत से, जो कॉम्प्रोमाइजेस आपको उनके साथ करने पड़ेंगे उनसे होता है। अच्छी चीजों से तो हर इंसान प्यार कर सकता है, बुरी चीजों से प्यार होता है तो वो प्यार होता है। और जब तक रियल वर्ल्ड में आप एक इंसान को नहीं जानते, बुरी चीजों को नहीं समझते, वो प्यार इनकम्प्लीट है। और एक बात और बोलूंगा, बाकी सब तो छोड़ दो, इंसान के लुक्स भी वो नहीं होते जो वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। जो लोग अपनी लुक्स को लेकर इनसिक्योर होते हैं ना, बहुत ज्यादा मेकअप करके, परफेक्ट फोटोज खींच के, फिल्टर्स डाल डाल के अपनी फोटोज दिखाते हैं, और आप उस फोटो से प्यार करने लगते हो। पर वो इंसान असलियत में बिल्कुल अलग होता है, एक नॉर्मल सा इंसान होता है, परफेक्ट नहीं होता। और जब आप उससे असली में मिलते हो, शॉक्ड हो जाते हो, प्यार धुएं में उड़ जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है धोखा हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों।
अब दूसरी बात आती है कि आपका रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है, आप एक दूसरे के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, किसी भी थ्रू मिले, उसके बाद आपने दोस्ती करी, प्रपोज करा, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलने लगे, रिलेशनशिप में आ गए, बहुत मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे को पसंद करते हो। उसके बाद क्या हुआ, किसी कारणवश एक पार्टनर को दूर जाना पड़ गया, डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि फिजिकली मिलना महीने 2 महीने में भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऐसी रिलेशनशिप है जेन्युइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो और प्यार करते हो लॉन्ग डिस्टेंस में जाने से पहले, तो ऐसी रिलेशनशिप 100% चलेगी ही चलेगी। दोस्तों, डिस्टेंस से प्यार कम नहीं होता, डिस्टेंस से सिर्फ अट्रैक्शन कम होता है। डिस्टेंस से प्यार हमेशा बढ़ जाता है। सिर्फ आपकी जो एक फिजिकल नीड्स हैं, एक दूसरे को देखने की, टच करने की, रोमांस करने की, वो पूरी नहीं हो पा रही, तो वो आपके प्यार को कम नहीं करेंगी, आपके प्यार को बढ़ा देंगी, एक दूसरे के लिए डेस्पिरेशन ले आएंगी। तो एक दूसरे से दूरी होना तो प्यार के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो बल्कि लोगों को ये सलाह देता हूं कि आप एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम से रह रहे हो, बीच बीच में 2-4 दिन के लिए अलग हो जाया करो, अपने मम्मी पापा के चले जाओ, दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, भाई बहनों के साथ बाहर चले जाओ, 2-4 दिन के लिए एक दूसरे से अलग होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही दूसरे इंसान को आपकी कमी महसूस होती है, जो चाहत अंदर छुप गई है, ओमनी प्रेजेंट हो गई, वो बाहर निकल के आती है। तो मैं तो लोगों को कहता हूं कि भैया थोड़े दिन अलग रहो। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए अलग हो तो प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक दूसरे से बात आप हमेशा कर सकते हो, वीडियो चैट्स कर सकते हो, ऑलमोस्ट जस्ट टच फैक्टर को हटा दो तो सब कुछ वीडियो के थ्रू आप बात भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्या दिक्कत है? कितने ही लोगों को मैं जानता हूं जो 2-2 हजार 4-4 हजार किलोमीटर एक दूसरे से दूर रहे, 2 साल 3 साल 4 साल रहे, तो भी उन लोगों ने बाद में जाके शादी कर ली और बहुत खुश हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में सच्चा प्यार था। एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, एक दूसरे के करियर के लिए या नीड्स के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा। उसके बाद आपस में बातचीत लगी रही, आपस में कनेक्शन बना रहा, एक दूसरे के प्रति कमिटेड थे। जब आप नई जगह जाते हो, आपको 10 लोग मिलते हैं, कुछ अट्रैक्टिव भी लगते होंगे, पसंद भी आते होंगे, लेकिन अगर आप एक इंसान से कमिटेड हो, उनको सच्चा प्यार करते हो, तो आपका दिमाग नहीं भटकेगा। आप बिल्कुल 100% श्योर रहोगे कि वही इंसान मेरा है, ये अट्रैक्टिव इंसान मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा इंसान मुझे नहीं चाहिए। अब बात आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स टूटते क्यों हैं। दोस्तों, पहली चीज तो वो हो गई जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, जहां मिलना ही नहीं हुआ, रियल इंसान को तो आप समझे ही नहीं। उनकी एक आकृति जो है, जो नकली पर्सोना है, मास्क है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, उस इंसान से आपने प्यार किया है और वो उस असली इंसान का 25% भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे रिलेशनशिप जब रियलिटी में आते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि 25% अच्छाई देख ली, 75% बुराई जब देखने को मिलती है तो लोग एक दूसरे से डर के भाग जाते हैं। अब दूसरी बात आती है, कई बार क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में एक इंसान को किसी और से प्यार हो जाता है। होता होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता था, फिर आप दोनों दूर चले गए, फिर आपके पार्टनर को कोई और पसंद आने लगा, दोस्ती बन गई, जो भी हुआ, धीरे धीरे उनका ध्यान आपसे हटने लगा, फिर एक दिन उन्होंने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली। हुआ होगा ना। तो दोस्तों, मैं बताता हूं क्या होता है। जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, जरूरी नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे को प्यार करते हो। ज्यादातर लोग अट्रैक्शन की वजह से, इन्फैचुएशन की वजह से, दोस्ती की वजह से एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ऐसे रिलेशनशिप में आप आ गए और अब आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिस्टेंस क्या है, इन्फैचुएशन को कम कर देता है। डिस्टेंस और टाइम दोनों ऐसी चीजें हैं जो इन्फैचुएशन की स्पीड को घटा देते हैं। फॉर्मूला नहीं बता रहा, आपको रियलिटी समझा रहा हूं कि इन्फैचुएशन तो धीरे धीरे इंसान का घट ही जाता है, और जब फिजिकल टच, एक दूसरे को देख नहीं पाते, ये सब चीजें कम हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत स्पीड से आपका इन्फैचुएशन कम हो जाता है। अच्छा, अब सोने पे सुहागा क्या हुआ, कोई और इंसान आपको अच्छा लग गया, तो यूं चुटकी बजाते ही वो पुराना इन्फैचुएशन रिलेशनशिप बेकार हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। उस इंसान से लगाव, जो मोह था, वो धीरे धीरे घट जाता है और दूसरे इंसान की तरफ आप आकर्षित होने लगते हो। फिर आपके मन में घबराहट होती है, यार क्या करूं, उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकता, ये मुझे बहुत पसंद है, पूरे दिन इन्हीं के ख्याल आ रहे हैं, उनसे कैसे तोड़ूं। फिर आप धीरे धीरे मन बना के उनसे ब्रेकअप कर लेते हो। उस इंसान को जो लॉन्ग डिस्टेंस में आपका वेट कर रहा है, आपके लिए तरस रहा है, आपको सच्चा प्यार करता है, परेशान हो रहा है, उसको आप हटा देते हो अपने रास्ते से और नए इंसान से रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हो।
बहुत होता है ऐसा। तो दोस्तों इस बात की जड़ वहीं आती है, सच्चा प्यार नहीं था। सच्चा प्यार होता तो लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता दोस्तों। डेस्परेशन बढ़ती है, कम नहीं होती। एक दूसरे को मिलने के लिए तरसते हो, और अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाके आपसे कनेक्शन धीरे धीरे काट रहा है, आपके फोन नहीं उठाता, टाइम नहीं दे पा रहा, बहाने बना रहे हैं कि मेरा फोकस तो अपने करियर पे, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, तुम इंटरफेयर कर रहे हो, अगर ऐसा करके आपसे बात ही नहीं करते ना, तो समझ लेना कि इंडिकेशन खराब है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जब कोई पूछता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूं, लेकिन मेरे पार्टनर अब मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, 3 दिन मेरे से बात नहीं करते, बात करते हैं 2 मिनट बात करते हैं, और पहले बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। तो दोस्तों ये क्लियर साइन है कि आपके पार्टनर का प्यार कम हो गया है, अगर वो इंट्रोवर्ट नहीं है तो, पहले ऐसे नहीं थे तो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि प्यार में डेस्परेशन बढ़ता है, डिस्टेंस से कम नहीं होता। और अगर वो आपके लिए बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है, बिल्कुल आपकी चिंता नहीं है, आपसे बात जबरदस्ती करते हैं, आप फोन कर रहे हो वो फोन भी नहीं कर रहे, तो क्लियर इंडिकेशन है कि प्यार कम हो गया। फिर वो चाहे आपसे कहे नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो गलत कह रहे हैं। गलत ना भी कह रहे हो तो इंडिकेशन खराब है, ये एक रेड फ्लैग है, नोटिस करने लायक। और कई बार हम लोग ही इनसिक्योर हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके कि वो किसी और के साथ प्यार ना कर बैठे हैं। तो दोस्तों अगर आपका प्यार सच्चा है, आपके पार्टनर का प्यार सच्चा है, तो इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त भी बनेंगे, बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, ऑपोजिट सेक्स के भी बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको त्याग देंगे, और अगर आपको त्याग दे तो मतलब प्यार था ही नहीं। क्लियर बात है।